माया जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, इनके साथ जिन्नात सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं। जो ताल्लुक़ एक शौहर का होना चाहिए, जिन्नात का इनके साथ है। और यही वजह है कि माया की 3 शादियां नाकाम, तलाक़ें हो चुकी हैं जिन्नात की वजह से। तो आज हम बात करेंगे माया से, और माया से सुनेंगे कि किस तरीके से जिन्नात इन पर आशिक हैं। और बात करते हैं इनसे जिन्नात के हवाले से कि जिन्नात और इनके इश्क की जो दास्तान है वो क्या है। माया, किस तरीके से जिन्नात का सिलसिला शुरू हुआ और कब से जिन्नात आप पर हावी हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और आपके साथ सेक्स कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब मैं छोटी थी तो मैं खेलती थी खिलौनों के साथ, ठीक है। तो ये भी खेलते थे जिन्नात, और उस वक्त मुझे समझ में नहीं, उस वक्त रूप नहीं दिखा रहे थे, कभी कभी दिखाते थे। तो जब मैं खिलौनों के साथ खेलती थी तो खिलौने उड़ने लगते थे उस वक्त। और जब मैं वॉशरूम में जाती थी तो भी ये अपने जब मैं छोटी थी तो ये छोटे थे, अपना अक्स बदलते थे मुझे तंग करने के लिए। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो इनका भी रूप बदलता गया, ठीक है। तो जब मैं 13 साल की हुई तो मेरे अब्बू ने मेरी शादी करवा दी, ठीक है। क्या वजह थी शादी कराने की और इतनी छोटी सी? बस हमारे अब्बू के जो ख़ानदान है ना, वो जो छोटी उम्र में जैसी लड़की जवान होती हैं तो उनकी शादी करवा देते हैं। उनका कांटेक्ट कोहाट से था, तो इस वजह से दुबई में भले वो पले बड़े, लेकिन अपने ख़ानदान की रिवायत, उनका रिवाज था, तो उस वजह से मेरी जल्दी शादी करवा दी। अच्छा, आपने कहा कि जो है जिन्नात आपको तंग किया करते थे, खिलौने फेंक देते, तो फिर एकदम से ये सेक्स और जिस्मानी जो आपके ऊपर हावी होते थे, क्या सेक्स, किस तरीके का सेक्स करना शुरू किया और किस उम्र से आपके साथ जो है ये सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, बाकायदा ये ऐसा होता था, बाय फोर्स होता था, मेरी कोई रज़ा नहीं होती थी, ये तो रेप होता था मेरा। और जब मैं छोटी थी तो भी मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ कोई है, लेकिन जब बड़ी होती गई तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। किस तरीके से, क्या मतलब किस उम्र से? जैसे शादी होती है ना, जैसे ह्यूमन बीन मियाँ बीवी के जैसे होते हैं, लेकिन मेरी कोई रज़ा नहीं होती, मैं मजबूर होती थी। क्या उम्र थी जब पहली बार आपको फील हुआ कि किसी जो है गैबी ताकत या जिन्नात की जानिब से आपके जिस्म को छुआ जा रहा है? और 13 साल से मुझ पर अटैक किया, जब मेरी पहली शादी जब हो रही थी उससे पहले। क्या दिखते थे? जी, दिखते भी हैं, कभी दिखते भी नहीं है, कभी दिखते हैं कभी नहीं। और शादी के बाद तो फिर मसला ही कुछ और हो गया। और मेरे ससुराल ने, उनकी रज़ा नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, हमें धोखा दिया था, मैं छोटी थी, वो मुझसे पता नहीं 15-20 साल बड़ा था। तो मेरी सास ने और ससुर ने जादू कराया, ब्लैक मैजिक कराया, उसकी वजह से मेरे पर असरात डबल हो गए, ठीक है। फिर मैं और मजबूर हो गई, मुझ पर तरह तरह की शक्लें दिखाते थे, हर किस्म की शक्लें दिखाते थे। हस्बैंड अगर काम पे चले जाते थे, उन्हीं के रूप में वापस घर आते थे, और फिर जब मैं उनसे बात करती थी उनका चेहरा बदल जाता था, फिर मुझे डराते थे और मेरा रेप करते थे। मैं बेबस थी, मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अम्मी को ये सारी बातें बताई, मेरी अम्मी ने फिर मेरे इलाज करना शुरू किए, इधर उधर कहाँ कहाँ मेरा इलाज। पहले तो वहाँ से मुझे जान छुड़ा दी, तलाक करवा दी, क्योंकि वो लोग बहुत जुल्म करते थे मेरे साथ। हाँ, तो मेरी बच्ची थी, वो उसके पास रह गई, मुझसे ले लिया, बच्ची नहीं दे रहे थे मुझे। मेरी अम्मी ने कहा तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारा इलाज करूं, तुम बच्ची का नहीं ख्याल रख सकती, ये इसका बाप है, यही ख्याल रखेंगे, छोड़ दो, इनकी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन मैं तो माँ थी, मेरा दिल कहाँ कह रहा था कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ूं। उन्होंने काला जादू करवाया, हाँ। और वो जो जिन्नात थे वो मजीद हावी हो गए। हाँ, आपकी बच्ची भी उन्होंने ले ली, काला जादू भी करवा दिया। फिर उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई, वो किस तरीके से हुई, वो किसने करवाई आपकी? जो पहली शादी ना, पहली शादी आपकी किसने, अम्मी ने करवाई थी? अब्बू ने करवाई थी। और फिर दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी अम्मी ने करवाई थी। तो जब दूसरी शादी हुई उस वक्त भी ये जिन्नात आपके पास आके सेक्स करते थे और जो है बिल्कुल रेप करते थे मेरा, मैं मजबूर थी। आपकी इजाजत से करते? मेरी इजाज़त से कुछ नहीं होता, मैं मजबूर थी, मैं चीखती थी, पुकारती थी, लेकिन मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनता था। अगर बोलते हाँ ये जिन्नाती मरीज़ है, इस पर दौरा आया हुआ है, बस इस बात पे अपने आप को खामोश कर देते थे।
अगर अम्मी होती थी तो अम्मी समझ लेती, अगर कोई और होता तो वो नहीं समझता। आपने किसी को बताया था कि किस तरीके से? आपने कहा कि मैंने शक्ल सिर्फ बदलते अपनी थे। माँ को बताया था। शक्ल बदलते थे। हाँ जी। जब शौहर की रूप में आते थे तो वो तो आपका वैसे ही नॉर्मल जो शौहर से ताल्लुक और होता है। अगर मैं किसी से मदद भी मांगती थी ना तो वो उसके ऊपर बैठ के उसकी माइंड को चेंज कर देते थे। वो बिल्कुल सुन कर देते, उसको बिल्कुल चुप कर देते थे। मैं हैरान उसको आवाज़ें दे रहा हूँ और वो बिल्कुल उसका खामोश होते थे। जब वो अपना काम कर लेते फिर वो होश में आता था, कहते तुम क्या कह रही हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे यकीन करते थे मेरे से। किस टाइम पर, यानी कौन सा वक्त होता था जिस वक्त वो आते थे और आपके शौहर बन जाते थे, या कोई मर्द बन के आपके साथ? एनी टाइम, एनी टाइम, दिन हो रात हो दोपहर हो, एनी टाइम ऐसा करते थे। मतलब मुझे इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, अकेली होती हूँ। मैं घंटों बैठी रहती हूँ, अकेली होती हूँ, जिसकी बैठने की वजह से मुझे शेटिका पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है मुझे। आप ये बताइए, जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त भी आपके साथ ये सिलसिला जारी रहा? और थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि फिर दूसरी शादी की वजह क्या ये जिन्नात ही रहे, तलाक? हाँ वजह थे, लेकिन ये सास रज़ा नहीं था, सास का रज़ा नहीं था। ससुर बहुत अच्छा था बेचारा, वो अच्छा था, लेकिन मेरी सास की रज़ा नहीं थी कि तो तलाकशुदा है और मेरा बेटा जवान, क्यों इससे शादी कर ली, इस वजह से तलाक करवा दी। उसने भी ब्लैक मैजिक करवाया। वो पता था कि ये सारा लेकिन जब उसने ब्लैक मैजिक करवाया ना तो मेरे जिन्नात ने उसको सज़ा दी। मेरा चेहरा बदल गया और वो बेहोश हो गई, चीखी, इतनी चीखी सारे कमरे से बाहर आ गए। तो उन लोगों ने कि क्या हुआ क्या, उस वजह से फिर मेरी माँ को खबर दे दी। मेरी माँ तो दुबई में थी, मेरी नाना नानी को खबर, पाकिस्तान में हुई थी दूसरी शादी, तो मेरे नाना नानी को खबर दी। वो आए, कह रहे अपनी बेटी को ले जाओ, हमारे पास बच्चे हैं, इनको कुछ हो जाएगा, इसको पता नहीं क्या होता है, इसका चेहरा बदल जाता है। हमारी माँ बेहोश हो गई। अच्छा हुआ ये होश में आया, ये तो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है, हमें इससे खौफ है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। इस वजह से इन बातों से जरगा हुआ, फिर मेरी तलाक हो गई। यानी कि जिन्नात नहीं चाहते थे कि आप किसी के रिश्ते में रहें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान पे पूरा, इंसान को माइंड चेंज कर देता है, उसमें पूरा घुस जाता है। अगर मैं किसी से हेल्प मांगू ना, वो उसी में घुस जाता है और उसका माइंड चेंज कर देता है, ऐसा करता है। तीसरी शादी आपकी हुई तो वो किस तरीके से जिन्नात ने ख़त्म करवाई आप? तीसरी शादी जब हुई ना तो ये जो चल रही है मेरी, ख़त्म हो गई ना, 10 साल हो गए इस शादी को, ठीक है। ये मेरी शादी मेरी रज़ा नहीं थी। उस शख्स को मुझसे, जो मेरा एक्स हस्बैंड है, उसको मुझसे मोहब्बत हो गई थी, ये मोहब्बत की शादी थी। इसमें फिर मेरी माँ, मेरी सास और मेरी नंद, ये इनको रज़ा नहीं था कि ये तो पहले इतनी इसकी शादियाँ हुई हैं, ठीक है, इसकी, हाँ ये तो वो उनके सामने तो 2 शादियों का कहा तो वो कह रहे थे इसकी तो 10 शादियाँ हुई हैं, हम अपने बेटे के लिए ये कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन वो पता है क्या किया उसने, वो तो मोहब्बत में अंधा था। मैं तो अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी दुबई से आके पेशावर आई और मैं जहाज़, मेरी अम्मी ने टिकट करवाया, मैं पहुंच गई पेशावर। जब मैं पहुंच गई पेशावर, ये मेरे पीछे आ गया। माँ बाप को, बाप ससुर तो मेरा नहीं है, पहले से नहीं है, तो ना माँ को बताया ना बहन को बताया, और सीधा आ गया पेशावर मेरे पीछे जहाज़ में, ठीक है, टिकट करके ले आ गया। अब क्या, वो क्यों आया, मेरी अम्मी ने कहा ये तो पागल है, इसकी तबीयत ख़राब होती है, इसकी पहले भी शादी नहीं कामयाब हुई, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल ले। उसने कहा नहीं, मैं तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, मुझे तो शादी करनी है, आपकी बेटी से करनी है, इसको राज़ी कर लो। और मेरी रज़ा नहीं थी, मेरी बिल्कुल रज़ा नहीं थी। फिर वो तलाक जिन्नात ने किस तरीके से करवाई, किस तरीके से फिर छोड़ा, ये थोड़ा सा बताइएगा। कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो आपकी चल रही थी इस दौरानिए में, तो इस शादी में भी ये तो सारा मसला मेरे ही जिन्नात ने ख़राब किया। इसमें भी वो जिन्नात आते थे आपकी शौहर की मौजूद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्नात आते थे और इसके रूप में आते थे। ये चला जाता था ऑफिस और इसके रूप में फिर आते थे, कमरे में लेट जाते। मैं कहती हूँ, नाम जिब्रान है ना, तो मैं कहती हूँ जिब्रान, मैं जिब्रान कहती, जिब्रान तुम फिर क्यों आ गए? तो उठ के बैठ के मुझे देख रहा है, उसकी आंखें बदल गई। मैंने कहा ये तो जिब्रान नहीं, है तो जिन। कभी आपने ये महसूस किया कि जो है अब जिन्नात से छुटकारा मिल जाएगा, या कोशिश की कभी आपने कि जिन्नात से आप? ऐसी हूँ, मेरी हालत ऐसी है कि जैसे इंसान दलदल में दसता जा रहा होता है ना, बस इतनी सी रह गई हूँ मैं। ऐसी हालत है मैं कि किस तरह इन जिन्नात से मैं जान छुड़ाऊँ।
कोई शादी में मेरी काम, इंसान की कोई गलती नहीं, सारा जो कुछ कर रहा है कह रहे। एक मौलाना स्पिरिचुअल जो मैजिशियन जो होते हैं, उन्होंने कहा कि ये खुद कहता है इंसान को कि इस पे जादू कराओ ताकि तलाक हो जाए, ये खुद करवाता है। कभी शौहर आए हों और शौहर ने इस तरीके से आपको जो है किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ या ये सिलसिला करते हुए, सेक्स करते हुए देखा हो, और ऐसा कोई सिलसिला रहा कि जिस वजह से नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। गैर मौजूदगी का रखते थे? नहीं, उसके सामने तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं। अब आप क्या चाहती हैं कि अब किस तरीके से छुटकारा मिल सकता है? इलाज करवा रही हैं, क्या करवा रही हैं? अम्मी ने 45 मौलानों से इलाज करवाया। अब मैंने सुना है कि ये एक मशहूर है बहुत यूट्यूब पर, डॉक्टर फारूक, मुझे इससे इलाज करवाएं, शायद इससे मेरा कुछ हो सके, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है जिन्नात के बारे में, उसको बहुत मालूम है। मैं चाहती हूँ कि उनसे मेरा कांटेक्ट करवाए और वो मेरा इलाज करे, क्योंकि और तो मैं थक गई, मेरी माँ भी थक गई बेचारी, वो तो कंगाल हो गई, उसने तो सोने के कड़े तक मेरे लिए बेच दिए इलाज करवा। अभी आप कहाँ? देवों का इलाज करता था, देवों का। तो उस वक्त मेरे नाना नानी जिंदा थे बेचारे, अभी फोटो का अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वो मुझे लेके गए, तो वो जैसे मैं कमरे तक पहुंच गई ना, उसके घर के अंदर गई, कमरे तक पहुंच गई, मैं अंदर जा नहीं रही थी, मैं वहीं रुक गई। मतलब ये इतने हैवी थे कि 5-6 बंदे मुझे जगह से नहीं हिला सकते थे जब मुझ पे आते थे ये जिन्नात। तो ये लोग पता क्या करते थे, मुझे जब कहीं इलाज के लिए जाते थे तो मुझे बताते नहीं थे, मुझे रस्सियों से बांध के ले जाते थे, 5-6 बंदे पकड़ के, वरना मैं किसी के हाथ नहीं आती थी, इतनी पावर होती थी मुझ में। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ आखिर मैं एक छोटी सी इंसान हूँ, कोई हैसियत नहीं मेरी है, इतनी पावर आती कहाँ से है? मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से सोती हैं, अपनी मर्ज़ी से जागती हैं, कोई अब ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है? मैंने 15 साल मैं नहीं सोई, 15 साल। मेरी माँ डॉक्टर को बुलाते थे, मुझे इंजेक्शन लगवाते थे, तब मुझे नींद आती थी, लेकिन डॉक्टर कहते ये अभी भी इसका दिमाग जाग रहा है, कि इसके साथ ऐसा मसला है, कह रहा अभी भी इसका दिमाग जाग रहा है, इसको सुकून नहीं है। और ये कैसी जिंदा है आपकी बेटी, 15 साल से ये सोई नहीं है। आप चाहती हैं कि आपका बाकायदा ये जो जिन्नात से ताल्लुक है? अभी भी जो मैं सोती हूँ, रात को नहीं सो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुबह जब नमाज पढ़ के फिर सोती। पहले तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी, क्रिश्चियन होते थे, ये 3-4-5 किस्म के लैंग्वेजेस बोलते हैं, मैं आपको सुनाऊंगी लैंग्वेजेस। फील क्या होता है? क्या आपके कपड़े जो है वो उतारते हैं या किस तरीके से होता है? ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि जिन्नात करते क्या हैं? क्या आपको अंदरूनी फील होता है? किस तरीके से फीलिंग है? अंदरूनी यही कि बस मुझे फील होता है कि किसी ने हाथ लगा दिया, टच किया, और जिस तरीके से जो है मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है उस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही होती। जी बिल्कुल रेप होता है, बिल्कुल बाकायदा रेप होता है आपका। अब आप पे हाथ रखती हूँ, मेरे आंसू निकल जाते हैं, मेरी सांस वापस नहीं आती है, जब तक उनकी हवस पूरी नहीं होती मुझे छोड़ते नहीं है, सारी रात। हाँ, इतना कुछ नहीं कर सकती? नहीं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ करूँ ना, थप्पड़ मारते, और वो थप्पड़ ऐसा होता है ना जैसे आपको किसी ने करंट मारा हो। छुटकारा चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे छुटकारा। आखिर ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये किस किस्म की जन्नत है? हाँ, मैं जो वो देव का बता रही थी, उस देव ने कहा मैं तो देवों का इलाज करता हूँ, ये क्या चीज़ है इसके साथ जो जिन्नात है, इसने तो मेरी हड्डियाँ निचोड़ के रख दी, कह रहे इसको ले जाओ कहीं और, मेरे पास ना लाओ। कितने मौलानों का खून की उल्टियाँ करवाई है इस जिन ने, कितने लोगों के एक्सीडेंट करवाए इस जिन ने, हार्ट अटैक करवाए। मेरी माँ से पूछे, आपको डिटेल में सब बताएंगे। आपकी वालिदा इस वक्त? ये आपको जो प्रूफ मिलेगा ना, इसका प्रूफ सिर्फ मुझे यकीन है डॉक्टर फारूक ही दे सकता है, जो बहुत फेमस है यूट्यूब पर, काफ़ी दुनिया उससे इलाज करवा रहे हैं, उसको सारा जिन्नात का पता है। अब कहाँ पर रह रही हैं और हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या कहना चाह रही हैं, क्या अपील है? हाँ, मैं कराची में रह रही हूँ, ठीक है, वही विद इन लॉज रह रही हूँ, ठीक है। और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्योंकि मेरे जो जिन है वो रात को मेरे एक्स हस्बैंड पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब मेरे एक्स हस्बैंड जब बैठ जाते हैं, वो ऐसी हरकतें करता है कि अस्तगफिरुल्लाह, जितनी गंदगी हो सके वो गंदगी करता है। अभी भी एक्स हस्बैंड आ जाता है? जी, नहीं आता तो नहीं है, दूर ही रहता है, कमरे में ही होता है, लेकिन
उसके बारे में अगर मैं अभी और कुछ बोलूँगी तो फिर मैं दूर हैं आप अभी ये एक्स हस्बैंड के। वो होश में नहीं है। जो भी करता है मेरा जिन इनके घर में करता है। आप क्या चाहती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसी मदद करे कि मुझे कोई रिहाइश जगह मिल जाए, रहने का, सर छुपाने का मेरे लिए जगह मिल जाए, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा, मैं बहुत कुछ जानती हूँ जिसे मैं काम करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, इसमें मेरी हेल्प करे कोई। पढ़ी लिखी हैं? मेरी जी जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं जो है क्या कहते हैं उसको, कितनी तालीम? इंटर बस, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि छोटी उम्र में 13 साल मेरी शादी हुई और इतने साल हुए फिर मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे हुनर बहुत है, हर चीज़ मुझे आता है, कपड़े सीना, कशीदाकारी, कपड़ों का सिलना, सितारा वगैरह बहुत कुछ आता है। जैसे मोतियों के पर्स बनाना, ये लॉकेट बनाना, ये बहुत कुछ करना आता है। सेंटर खोलना चाहती हूँ, ख्वाहिश है मेरी। अगर कोई इलाज करवा के जैसे आपका इलाज हो जाता है तो शादी की ख्वाहिश रखती हैं आप दोबारा किसी के साथ नई ज़िंदगी? इसके बाद मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? इसके बाद मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा जब इतनी शादियां हो गई और अभी उम्र भी ऐसी है। इसके बाद मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? और मुझे क्या यकीन है जब इतनी शादियां कामयाब नहीं हुई इसके बाद क्या होगी। मैं चाहती हूँ ये थोड़ी सी उम्र है, मैं अपना खिदमत दीन में वक्फ कर दूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। माया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और ये एक मजबूर जो औरत है, इसकी जो कहानी है ये जिन्नात से इश्क की कहानी है। माया नहीं चाहती कि इनके जिस्म को छुआ जाए, मगर जिन्नात इनका बचपन से रेप कर रहे हैं और इनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरी रात इनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं और ये बेबस होती हैं। 3 तलाक़ें इनकी सिर्फ जिन्नात की वजह से हुई क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और इनके जिस्म पर हक रख सके। माया की आप मदद कर सकते हैं। इनका कहना है कि इनकी रहाइश का अगर बंदोबस्त हो सके, ये हुनरमंद खातून हैं, ये चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी अपने हुनर से और ख़ुद कुछ करके ज़िंदगी गुजारें, तो आप इनकी मदद करें। यहाँ पर ऐसी खातून जिनका इलाज हो सकता है, जिन मौलाना हजरात का ये बात कर रही हैं, तो वो भी इनसे रब्ता करें। और जो लोग इनका दीनी तरीके से, ये रूहानी तरीके से, इस्लामी तरीके से इनका जिन्नात का जो इलाज है बाकायदा करवाने में मदद कर सकते हैं, वो भी रब्ता करके इनकी मदद करें, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की एक खातून है और इनकी मदद करना बनता है क्योंकि ये मुश्किल में है। बहुत शुक्रिया।